हेलो दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक ऐसे सच वाक़ये को उजागर करना चाहता हूँ जिस स्टोरी को सुन के मैंने भी बिलीव नहीं किया था, पर ये स्टोरी एक सच्ची घटना पे घटी हुई है और एक लड़के के साथ घटी हुई है जो काफ़ी पढ़ाई में रुचि रखता था। आईआईटीएन का सपना था। आज ये स्टोरी को मैंने भी सुना था तो मैंने भी इस चीज़ को बिलीव नहीं किया था। ये वाक़या है, सच्ची घटी घटना पर यह वाक़या है 7 से 8 साल पहले, जो एक लड़का अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए घर से बाहर, माँ बाप से दूर गया था पढ़ाई के लिए। शुरुआत में उन्हें सब कुछ सही लगा। अपने सपने को अचीव करने के लिए वो दिन रात पढ़ा करता था। कुछ ही दिन बाद आसपास के 3 से 4 घनिष्ठ दोस्त बन गए और वो लोग एक ही रूम पे रेंट लेकर रहा करते थे और काफ़ी मौज मस्ती, हंसना उठना, खाना पीना सब एक साथ ही हुआ करता था। काफ़ी तीनों में घनिष्ठता हो गई थी। और जो इस लड़के की मैं कहानी बता रहा हूँ, मैं उनका नाम यहाँ पे अमर रखना चाहता हूँ। मैं नाम गोपनीयता रखना चाहता हूँ, उनका नाम मैं अमर रखना चाहता हूँ और मैं अमर के जवान से ही ये कहानी मैं बताने जा रहा हूँ। और उसके अदर दोस्त जो थे 2, उनका नाम था रोशन और दूसरे दोस्त का नाम था प्रशांत। रोशन, प्रशांत और अमर काफ़ी अच्छे तीनों फ्रेंड हो गए थे और उनमें घनिष्ठता इतनी ज़्यादा हो गई थी कि एक दूसरे के बिना भी लोग नहीं रह सकते थे। पर जहाँ तक बात है, उस समय एक फ्लू फैला हुआ था। ठीक है, वो एक मलेरिया डेंगू तरह का बीमारी फैला हुआ था जिस जगह वो लोग रहते थे, और काफ़ी ये चीज़ फैला हुआ था। तो इसी के दौरान क्या हुआ, जो प्रशांत था उन्हें मलेरिया, ये चीज़ बहुत डीपली उनको मलेरिया का शिकायत हो गया और अब वो ऐसा उनका कंडीशन हो गया कि उन्हें घर जल्दी भेजना पड़ा। और जो अमर था वो उससे बहुत क्लोज था। उसने बोला प्रशांत को, क्या मैं तुम्हारे साथ घर आऊँ क्या? तो प्रशांत बोलता है, नहीं यार, अभी तो उतना ज़्यादा मुझे नहीं है तबीयत ख़राब, तू रह यहाँ पर, मैं जाता हूँ। ठीक है, जब वो चला गया तो 2 से 3 दिन बाद मुझे भी उनकी चिंता होने लगी। मैंने उनके घर कॉल किया तो उसके पिताजी बोले कि अभी सही है सब कुछ। तो मैं भी निश्चिंत हो गया और मैं अपने काम पे लगे रहने लगा। उसके बाद 2 दिन बाद क्या होता है कि मैं घर पे रह रहा था तो अचानक दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। तो मैंने जाके देखा कि अरे, ये तो प्रशांत आया हुआ है। मैंने बोला, क्या प्रशांत, तू अभी यहाँ पे इतना रात में? वो बोला कि यार बस आ गया, घर में मन नहीं लग रहा था और मैं अब ठीक हूँ। सही बताओ तो मुझे प्रशांत का ऐसे अचानक आना मुझे कुछ सही नहीं लगा। मुझे लगा कि ये अचानक अभी कैसे आ गया। तो मैंने उसे बुलाया और हम दोनों ऊपर के टेरेस पे चले गए और बात करने लगे। मैंने बहुत प्रशांत से बात किया पर मुझे वो प्रशांत नहीं लग रहा था। मैंने बोला कि क्या प्रशांत, तू बहुत चुप है, क्या कुछ बात है? तो प्रशांत बोलता है कि भाई अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ भाई, अब मैं तुम लोग से को अलविदा कह के मैं अब यहाँ से अपना घर जाना चाहता हूँ। तो मैंने बोला कि क्या हुआ भाई, ऐसा क्या दिक्कत है? अब तो तू ठीक है, तू सेहतमंद है, अब तू रह, हम लोग सब मिल के साथ पढ़ेंगे लिखेंगे खाएंगे पिएंगे। तो प्रशांत बोलता है, भाई रुपेश कहाँ है? रुपेश नहीं है। मैंने बोला कि वो थोड़ा बाहर गया हुआ है। तो वो धीरे से चुप हो गया। फिर अचानक मुझे फिर से नीचे से खटखटाने की आवाज़ आई। मैंने जाके देखा तो देखा कि रुपेश आ गया है। पर रुपेश इतना ज़्यादा परेशान मैंने रुपेश को इससे पहले कभी नहीं देखा था। मैंने बोला, क्या हुआ रुपेश, क्या अभी कुछ लफड़ा करके आया क्या बाहर में? बोला कि नहीं भाई अमर, ऐसी बात नहीं है। उसके बात में एक थर्राहट था, लग रहा था कि कुछ परेशान है वो।
मैंने पूछा, क्या हुआ भाई, बता ना, तू कुछ लफड़ा करके आया है क्या, या कुछ किसी से पंगा लेके आया है? तो थर्राते हुए आवाज़ में बोलता है, क्या भाई अमर, तेरे को बात एक पता है? मुझे लगा कि क्या बात मेरे को पता है भाई। तो कुछ बात पे बोलता है कि मेरे पास प्रशांत के पिताजी का कॉल आया था। पिताजी के कॉल आया था? हाँ, क्यों, बोल, क्या हुआ? बोला कि भाई वो उसका बीमारी इतना था कि मैंने बोला, अमर बोला, क्या हुआ भाई रुपेश, तू इतना घुमा फिरा के क्यों बोला, बोलना क्या बात है, बोल। फिर रुपेश ने बोला कि अब प्रशांत हम लोग के बीच में नहीं रहा। बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि उसे बचाया नहीं जा सका, और वो अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। मुझे पहले आया कि इतना भाई कोई कैसे मजाक कर सकता है, जिस लड़के के साथ मैं ऊपर टेरेस में बैठ के बात कर रहा, और ये मुझे आके यहाँ फंसाता है, मजाक कर रहा है कि वो लड़का ख़त्म हो चुका है। मैंने बोला, अभी तुझे एक लगाओ क्या, क्या तू मजाक बना के रखा है क्या, ऐसा भी मजाक करता है? तो रुपेश आश्चर्यचकित संग को देखा, बोला कि मैंने क्या मजाक किया यार, ये मजाक का टाइम नहीं, बात को समझ। बोला कि मैंने बोला अभी एक रख के दूंगा, तू जिस लड़के के बारे में बात कर रहा है ना प्रशांत, वो ऊपर में आके मेरे साथ बात कर रहा है। तो रुपेश कुछ देर मेरे तरफ देखा, फिर वो बोला, तू मजाक करने लगा? मैं सीरियसली हूँ भाई। मैंने बोला कि अच्छा ऐसी बात है ना, तू चल। तो टेरेस पे मैं उसे ले गया, पर मैं जाके देखा तो टेरेस पर ठंडी हवा के अलावा कुछ नहीं था। मैंने कम से कम 3 से 4 बार आवाज़ दी कि प्रशांत कहाँ है तू, पर अभी भी मेरा बात मानिए, वहाँ पे ठंडी हवा के अलावा वहाँ पे कुछ नहीं था। मेरी आंखें कौंध गई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि मेरे जमी तले धरती फिसल गई। मुझे कुछ बोलते समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मेरे लाइफ का ये सबसे ऐसा वर्स्ट कंडीशन था। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर खून जम गया है, काटो तो खून नहीं। मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या ये जो हुआ मेरे साथ सही हुआ, क्या ये जो हो रहा है वो सच हो रहा है। जिस प्रशांत से मैं बात कर रहा था वो जा चुका है। तो आज भी मेरे दिल में एक चीज़ आता है कि जब प्रशांत हमारे बीच नहीं रहा, तो जिससे मैं बात कर रहा था आधे घंटे से, वो कौन था? उनका हमारे बीच में इस समय आने का क्या मतलब था? आज भी ये चीज़ उसी ठंडी हवा में चीर रही है कि प्रशांत कहाँ गया, और जिससे मैं इतने आधे घंटे से बात कर रहा था वो आखिर में था कौन? ये एक सच्ची घटी घटना है। आगे विश्वास करना नहीं करना वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। अलविदा दोस्त।